नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पेश चादर करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत द्वारा भी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चादर पेश की जाएगी। पेपर लीक को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। सरकार का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस दिया है। जेडीए आरोपी से 19,11,000 रुपए की वसूली करेगी। इसके लिए आरोपी को 7 दिन का समय दिया गया है। टोंक के देवली में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। तीनों बच्चियों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आरटीओ डर्टी प्रोफेसर मामले में आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया था। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जोधपुर कमिश्नरेट की शास्त्रीनगर पुलिस ने वृद्ध का हाथ का पंजा तलवार से काटकर अलग कर देने के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतापनगर सदर का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 19 मामले दर्ज है। इस मामले में प्रदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह सिसोदिया ने केस दर्ज कराया था। अपनी कंप्लेन में उन्होंने बताया था कि बीते 9 जनवरी को तीनों बाइक पर सवार होकर बदमाशों ने उनके पिता के हाथ का पंजा काटकर अलग कर दिया था। आरोपी हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ पहले से ही 19 मामले दर्ज हैं। जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में बीती 29 दिसंबर की रात को एक सोने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इस केस में पुलिस ने एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को पकड़ा है। बताया जा रहा है ये लोग भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से आते हैं और चोरी कर ट्रक में लौट जाते हैं। वो अपने ट्रक को चोरी के काम में ही लेते थे। करवड़ पुलिस ने इस गैंग और ट्रक का पता लगाने के लिए अजमेर के ब्यावर और बैगू तक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बदमाशों को आखिरकार दबोच लिया। सर्दियों में पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ गई। दरअसल चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना पुलिस ने स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 16.2 ग्राम स्मैक और 33 ग्राम स्मैक में मिलाया जाने वाला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंडर लगाकर शहर में तेज आवाज निकालने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई करते हुए 8 बाइकें जब्त की हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमेसरा ने जहां एक और झालावाड़ डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया, तो वहीं बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की और शांति समिति सदस्यों से चर्चा कर शहर की समस्याओं को सुना। बूंदी जिले के मोटर मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का दुकानदारों द्वारा विरोध किए जाने पर पालिका दस्ते को बगैर अतिक्रमण हटाए जाने बेरंग लौटना पड़ा। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार नागर ने बताया कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदा द्वारा मिस्ट्री मार्केट में प्रस्तावित एक ब्लॉक को मिस्ट्री मार्केट के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए जाने से उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राजसमंद क्षेत्र के बाशिंदों को जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी, वो इंतजार की घड़ी आज पूरी हुई। मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के प्रथम पेज की खबर पर सांसद दिया कुमारी की कोशिश से मंजूरी मिल गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र के नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन के गेट रूपांतरण हेतु 900 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके राजसमंद की जनता को नव वर्ष का सबसे बड़ा उपहार दिया है। सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो वादा जनता से किया था आज वो पूरा हुआ है। मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता का विश्वास का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की हर एक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए पंचायत समितियों के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
श्रीगंगानगर में फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सूरतगढ़ में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2019 से बकाया फसल बीमा के क्लेम का भुगतान करने की मांग की। श्रीगंगानगर के बार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सीताराम विष्णु एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट कुलदीप कुमार विजयी हुए। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात में भी गति मापने और वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है। कोटपुतली के सड़क विस्तारीकरण को लेकर आजाद चौक की तोड़फोड़ के कार्रवाई के बाद मामला गरमा गया है। आजाद चौक में एक भवन में तोड़ने के बाद उस स्थान कार्मिक विद्युत ट्रांसफर लगाने पहुंचे तो पीड़ित परिवार ने विरोध जताया और धरने पर बैठ गए। सुजानगढ़ की दी यंग्स क्लब के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्गवासी हीरालाल पाटनी की पुण्य स्मृति में ज्ञानेंद्र सुनीता पाटनी के सौजन्य से राजकीय भिवसारिया बालिका विद्यालय में इंसिनरेटर लोकार्पण, प्रतिभा सम्मान समारोह और स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूंद का पूरा के विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी के पद पर कार्यरत आरएएस अधिकारी अशोक मीणा के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए श्रीगंगानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रशासनिक टीम के साथ बेदखल की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य मुनि रविंद्र कुमार और सहयोगी संत मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में राजसमंद जिले के तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट में अणुव्रत समिति के तत्वावधान में मोटिवेशनल स्पीच हुई। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही एडीआर सेंटर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बंद पड़े शौचालयों को खुलवाने की मांग को लेकर वार्ड 39 के पार्षद और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सार्वजनिक स्थानों पर लगाया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जिला मुख्यालय पर संचालित 4 नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। चारों नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के पास न तो नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की स्वीकृति पाई गई और न ही अन्य आवश्यक इंतजाम पाए गए। दौसा के पीलवा जीएसएस के पास जरक ने बकरी चराने वाले व्यक्ति पर हमला बोल दिया। जब आसपास के लोग बकरी चरवाहे के पास बचाने के लिए दौड़े तो जरक ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों को घायल किया गया है। जयपुर में जल जीवन मिशन के तहत 8,158 हर घर जल कनेक्शन दिए गए। विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी महीने में अब तक 1,12,000 से अधिक कनेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में 1,15,105 हर घर जल कनेक्शन हुए थे। जोधपुर के मंडोर इलाके में पार्षद के पति ब्रह्म सिंह देवड़ा पर उसके पड़ोसी ने हमला किया। पत्थर मारने से सिर पर चोट लगी है और हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है। बाद में पड़ोसी अपने घर से भाग गया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना खत्म कर दिया है। उन्होंने समर्थकों से घर लौटने की अपील की है। जयपुर कमिश्नर के साथ वार्ता के बाद किरोड़ीलाल मीणा सहमत हुए। वहीं वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। एसीबी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये ट्रैप कार्रवाई नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में की गई। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसकी माताजी की बकाया पेंशन के भुगतान करने के एवज में संस्थापन शाखा में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। मुकेश बैरवा नाम का परिवादी 20 जनवरी को एसीबी ऑफिस पहुंचा था और शिकायत दर्ज कराई गई थी। बांसवाड़ा के एक मॉल में संचालित 2 स्पा सेंटर पर छापे मारकर पुलिस ने 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है। डीएसपी ने बताया कि एंजल नाम के स्पा की आड़ में देह व्यापार हो रहा था। दिव्या मित्तल को राहत नहीं मिली है। एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अजमेर में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। करौली में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। दंपति ने वेतन के लिए टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया।
जालौर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक का मामला सामने आया, जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने पिछले एक महीने से बाहरी राज्यों से आए मजदूरों ने डेरा डाला हुआ है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निजी निवास जगन भवन धौलपुर पर मंगलवार को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक और मीडिया मीट का आयोजन किया गया। बैठक में ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित भगवान परशुराम सेवा सदन मंचकुंड रोड धौलपुर के उद्घाटन समारोह को लेकर चर्चा की गई और प्रेस को अवगत कराया गया। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय नए भवन के डोम में भारत के संविधान की मूल प्रतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। हालांकि अधिवक्ता संविधान के जानकार होते हैं, लेकिन संविधान के निर्माण में जो कलात्मकता समाहित की गई है उससे अधिवक्ताओं को रूबरू कराने के लिए हास्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 12 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया। टीम ने मांगीलाल बिश्नोई दलपत को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ऊंचे टॉवर और ऊंची टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय दौसा के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भांडारेस के समीप NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भंडारी गांव में पहुंचे, जहां बैरवा समाज के साथ सामाजिक संवाद किया। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के करीब 2 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। टोंक के नगर फोर्ट तहसील परिसर में गौ सेवकों ने अतिक्रमण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गौ सेवकों ने तहसीलदार को 2 फरवरी तक चारागाह अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। आजाद हिंद गौ रक्षा दल के स्वयं सेवकों ने चारागाह भूमि मुक्त कराने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाईपास रोड ओवरब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले 4 अज्ञात आरोपियों को घटना के महज 4 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में के साथ स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल गांव में रविवार को साइकिलिंग कर रहे 3 युवकों के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार के आवेदन की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। ऐसे में अब छात्राएं 20 फरवरी तक गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। दौसा जिले के लालसोट के सवासा गांव में पिछले 8 दिनों से अरावली पहाड़ी में हो रहे अवैध ब्लास्टिंग और खनन के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विरोध में कई ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में कृषि महोत्सव के रूप में हाड़ौती भर के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की बड़ी शुरुआत हुई है। इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि हम भारत में हाड़ौती को हरित, श्वेत और नील क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाएंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लापरवाही के चलते एक हादसा हो गया। हादसे में एक होटल कर्मी चोटिल हो गया। अलवर शहर में एनईबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए एटीएम मशीन को काटने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने के चलते बदमाश एटीएम मशीन को छोड़कर फरार हो गए। हिंडौन सिटी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा का शहर के नागरिकों की ओर से हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के साथ ही एएसपी से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करने की अपील की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटनगला में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुति देकर सम्मान दिया। कोटा में भी जियो की 5G सेवा मिलनी शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कोचिंग नगरी में 5G सेवा की लॉन्चिंग की। जियो की 5G सेवा से जुड़ने वाला कोटा राजस्थान का 5वां शहर बन गया है। भीलवाड़ा की बेटी सरिता सर्मा ने औरंगाबाद में आयोजित बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के
63 किलो भार वर्ग में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं राजस्थान टीम का नेतृत्व कर रही नीतू ने भी देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। फागी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गए नरेगा सहायक अभियंता पर नरेगा कार्मिकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नाराज श्रमिकों ने पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के मालवीय नगर जोन में सुनवाई के लिए पहुंची ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेसी पार्षद करण शर्मा ने समर्थकों सहित पहुंचकर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में बदले मौसम के बाद AQI में काफी इजाफा हुआ है। इससे प्रदेश भर में कोहरा बढ़ा है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। सुबह से ही राजधानी जयपुर में AQI 174 के पार है। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना क्षेत्र के अनूपपुरा गांव में हुई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बाछड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। इनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इलियास ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराई जा रही है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने अधिकारियों को अगले 7 दिन में राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति खेल संघों की समस्याओं को सुने और उन पर विचार कर खेल हित में उनका निस्तारण करे। राजसमंद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पहला जिला स्तरीय स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज का मतलब सिर्फ मिलना जुलना या एक साथ बैठना नहीं, बल्कि वास्तविकता में समाज वही है जहां व्यक्ति संकट के समय में एक दूसरे के काम आए। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने एक कार से 5,54,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार पंजाब निवासी जगतार और सदगुरु नाम के 2 व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर जा रहे थे। पूछताछ में दोनों ने नकदी के बारे में संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बीकानेर में इस बार गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं। पहली बार इस समारोह में BSF के जवानों का ऊंटों पर हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेगा। वहीं घुड़सवारी और बाइक पर भी पुलिस के जवान करतब दिखाएंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले हैं, जिसके तहत बाड़मेर के जिला अध्यक्ष का दायित्व स्वरूप सिंह खारा को दिया गया और स्वरूप सिंह खारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचने पर बाड़मेर जिले की सीमा में जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। अलवर में सर्राफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को बस स्टैंड के समीप अग्रवाल धर्मशाला में छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सर्राफा व्यवसायी से जुड़े व्यापारियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कुट्टी की मशीन से हाथ कटने के बाद एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। नगर थाना क्षेत्र मोड़ोली गांव निवासी बलबीर को गया भैंस के लिए चारा कुट्टी की मशीन से काटना इतना भारी पड़ गया कि अचानक उसकी कुट्टी की मशीन में हाथ आ गया और हाथ कटकर अलग हो गया। रैनवॉल कस्बे में शमशान की भूमि को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। कस्बे के वार्ड संख्या 5 और 6 के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवगत कराया कि वर्तमान में स्थित शमशान भूमि को यथावत रखा जाए और शमशान की भूमि के लिए करीब 2000 वर्ग गज जमीन आवंटित पर पट्टा जारी किया जाए। राजस्थान बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शाम प्रवर समिति की बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा हुई। बहरहाल सदन का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया था। बता दें कि सदन में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा बयान दिया। सदन में BD कल्ला ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई। वहीं पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया गया। पेपर लीक मामले में सरकार ने CBI जांच की मांग खारिज कर दी है। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि हम नहीं चाहते कि मामला CBI को जाए और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे। प्रतापगढ़ में चेक अनादरण के मामले में बीते 8 सालों से फरार चल रहे एक अस्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारंटी AMJM कोर्ट का वांछित है। आरोपी भैंस बदलकर अलग अलग स्थानों पर रह रहा था। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने भीम थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक ली, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बांसवाड़ा के भापोर गांव में एक व्यक्ति ने रकमा की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चल रहे अभियुक्तों ने पीड़ित को धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया।
प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान मार्च पास्ट, पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। प्रतापगढ़ में गौवंश तस्करी के मामले में पिछले 5 महीने से फरार एक तस्कर को पुलिस ने अजमेर के बादनवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपी कत्ल खाने के ले जाए जाने वाले गौवंश को बेचने का काम करता है। इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया है। बीकानेर में स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से राजकीय लेडी एलिगन स्कूल में जिला स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में जिले भर की स्कूलों से 336 विद्यार्थियों ने अपने मॉडल को प्रदर्शित किया। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की ओर से मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के नाम प्रतापगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने और उन्हें भी अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह अधिकार देने की मांग की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में आपसी विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर गर्म तेल डाल दिया, जिससे पत्नी झुलस गई। महिला थाने पुलिस के अनुसार झुलसी महिला का उपचार चल रहा है। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक पाइप की पैकिंग करने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की विकराल लपटों के बीच फैक्ट्री में 4 मजदूर फंस गए, जो कि जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत से कूद गए। इससे 3 मजदूरों को चोटें आई। सादुलपुर के राजकीय मोहता विद्यालय बालिका विद्यालय में बालिका दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में बालिकाओं को स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। बीकानेर शहर में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े बदमाशों ने खाकी को चुनौती देते हुए ITI चौराहे के पास पटेल नगर में प्रभु दयाल को गोली मार दी। आनंद फानन में युवक को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने CMHO कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बालिकाओं ने बाल आयोग की कमान संभाली। बालिका की अध्यक्ष बनी, बालिकाएं की सदस्य बनी और आयोग की पूरी कार्यवाही का आयोजन भी बालिकाओं ने ही किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद अभी भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रह रहे बागरिया समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें पुनः पुनर्वास कराने की मांग की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आज मनाया जाएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर आज OTS में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस पर राजधानी के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। SMS स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। रावतसर पुलिस के अनुसार बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर लीक होने से पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए और दोनों को रावतसर चिकित्सालय लाया गया, जहां से उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। अलवर PCPNDT विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ANMTC सेंटर पर नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बनाकर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। टाउन के देवली नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने की बजाय दुकानों के आगे नया नाला बना रहे हैं। नाले पर बनी दुकानों को हटाने की बजाय नया नाला बनाने की योजना देवली में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपूतली से बड़ी खबर है। तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई की गई है। 4 थानों का पुलिस जाब्ता